नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर के सरकार ने नई घोषणा की है। इसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप भी राशन कार्ड धारक हैं और आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और आपको फ्री में प्रत्येक महीने राशन मिलता है, दोस्तों आप इस राशन कार्ड की नई अपडेट को अवश्य जान लीजिए। क्योंकि यदि आप इस अपडेट को नहीं जानते हैं और इस अपडेट से संबंधित जो भी काम आपको करना पड़ेगा, उस काम को यदि आप नहीं करते हैं तो 30 जून के बाद में यानी कि जुलाई से आपका राशन बंद हो जाएगा। दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर के नई अपडेट क्या आई है, तो सभी राशन कार्ड के लिए ई केवाईसी जरूरी कर दी गई है। दोस्तों, यदि आप 30 जून से पहले पहले ई केवाईसी अपने राशन कार्ड के करवा लेते हैं तो अवश्य ही दोस्तों आपका जो फ्री में राशन मिलता है वो आगे भी आपको मिलता रहेगा। और यदि आप ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका जो राशन कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा और फ्री में मिलने वाला जो राशन है वो भी आपका बंद हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो बंद होगा आपका गेहूं चावल मिलना। तो गेहूं और आपको जो चावल मिलते हैं वो अब मिलना बंद हो जाएगा। इसको यदि आप चालू रखना चाहते हैं तो आपको अपने राशन कार्ड की ई केवाईसी करवानी पड़ेगी। ई केवाईसी करवाने के लिए दोस्तों आपको कहां पर जाना होगा, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि राशन कार्ड की ई केवाईसी करने के लिए आपको अपना राशन कार्ड और अपने राशन कार्ड में परिवार के जितने भी सदस्यों का नाम है उन सभी सदस्यों के आधार कार्ड लेकर के आपको अपनी नज़दीकी राशन की दुकान के ऊपर जाना होगा। जहाँ से आप फ्री में हर महीने राशन प्राप्त करते हैं, उसी दुकान पर आपको जाना होगा और उस दुकान पर जाकर के आपको अपने राशन कार्ड की ई केवाईसी करवानी होगी। दोस्तों, वहाँ पर किसी भी प्रकार से आपका पैसा लगने वाला नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क ये काम हो रहा है। अर्थात राशन कार्ड की जो ई केवाईसी राशन की दुकानों पर हो रही है वो निःशुल्क हो रही है, किसी प्रकार से आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, यदि आप राशन कार्ड धारक हैं तो अवश्य ही आप 30 जून से पहले पहले अपने राशन कार्ड का आप ई केवाईसी करवा ले, वरना आपका 1 जुलाई से जो मिलने वाला फ्री राशन है वो बंद कर दिया जाएगा, अर्थात आपको राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उनके पास इस खबर को, इस न्यूज़ को पहुंचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को अवश्य ही आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से उन लोगों तक सेंड अवश्य करें जिनके पास राशन कार्ड है और उनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और उनको हर महीने फ्री में राशन मिलता है। दोस्तों, यदि आप ऐसा काम करते हैं तो अवश्य ही गरीब लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी कि हमें राशन कार्ड की ई केवाईसी करवानी है। यदि वो ई केवाईसी नहीं करवाएंगे तो उनको फ्री में मिलने वाला जो राशन है वो बंद कर दिया जाएगा। तो अवश्य ही आप वीडियो को उन लोगों तक सेंड अवश्य करें जिनको फ्री में राशन मिलता है। खाद्य सुरक्षा के तहत उनको हर महीने फ्री में गेहूं या चावल मिलता रहता है। दोस्तों, यदि वो ई केवाईसी नहीं करवाएंगे तो उनका राशन बंद हो जाएगा, इसलिए अवश्य आप वीडियो को सेंड करें। दोस्तों, वर्तमान समय में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही है उन सभी योजनाओं को संचालित करने का सरकार का उद्देश्य यही है कि गरीब लोगों तक सरकार किसी न किसी प्रकार से आर्थिक सहायता पहुंचा सके, उनकी हेल्प कर सके। दोस्तों, वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि जितनी भी वर्तमान समय के अंदर जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचे, गरीब लोगों तक पहुंचे। क्योंकि अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। जब उन योजनाओं की जानकारी गरीब लोगों तक नहीं पहुंचती है तो वो लोग उन योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते हैं। इसलिए आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से इन नई योजनाओं से संबंधित या पुरानी योजनाओं से संबंधित जो भी कोई नई अपडेट निकल करके आती है वो आप तक पहुंचाई जाती रहती है। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं, इसलिए आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों, राशन कार्ड की जो ई केवाईसी है ये आपको किस प्रकार से करनी है, कहाँ जाना है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। राशन कार्ड की ई केवाईसी किस प्रकार से होगी, इसकी जो कुछ प्रक्रिया है उसके बारे में भी मैं आपको अब यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप राशन कार्ड की ई केवाईसी करवा सकते हैं। और राशन कार्ड की ई केवाईसी करते समय आप ये भी जान सकते हैं कि आपके राशन कार्ड के अंदर कितने परिवार के सदस्यों के नाम जुड़े हुए हैं और कितने परिवार के सदस्यों की ई केवाईसी हो चुकी है और कितने परिवार के सदस्यों की ई केवाईसी नहीं हुई है। इसकी जानकारी भी आप आसानी से जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ उसके माध्यम से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, सरकार ने राशन कार्ड की ई केवाईसी को लेकर के एक नया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जारी किया है जिसके तहत ई केवाईसी राशन कार्ड की अब होना शुरू हो चुकी है और 30 जुलाई तक ये
बंद हो जाएगी। 30 जून से पहले पहले आपको ये ई-केवाईसी करवाना है। दोस्तों आपको ई-केवाईसी करने के लिए क्या करना होगा, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपकी जो राशन की दुकान है उसके ऊपर अपना राशन कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड लेकर के जाने होंगे। वहां पर जैसे आप जाएंगे तो राशन डीलर के पास जो पोस मशीन है, उस पोस मशीन के अंदर जो 5.4.0 जो नया संस्करण सरकार ने राशन कार्ड के लिए अपडेट किया है सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर उसको पहले तो सबसे पहले अपडेट करना होगा। इसके बाद में जैसे ही वो इसको ई-केवाईसी करने के लिए ओपन करेगा तो सबसे पहले इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आएगा और इस इंटरफेस में आपको सबसे पहले राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुल करके आएगा और इस इंटरफेस के अंदर आपको सबसे पहले केवाईसी अपडेट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप केवाईसी अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने एक नया डायग्राम खुल करके आएगा और इस डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पर 12 नंबरों का आपका आधार नंबर या फिर आपका परिवार का जो राशन कार्ड नंबर है वो आपको दर्ज करना होगा। जैसे यहाँ पर आप राशन कार्ड की संख्या यहाँ पर दर्ज करेंगे वैसे आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आएगा। दोस्तों इस प्रकार का एक नया इंटरफेस खुल करके आएगा। इसके पश्चात जनाधार के परिवारजन की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और जिससे लाभार्थी की ई-केवाईसी करना है उसका नाम आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जितने भी आपके राशन कार्ड के अंदर परिवार के सदस्यों के नाम जुड़े हुए हैं उन सबके नाम आपको यहाँ पर लिखे हुए दिखाई देंगे और जिस भी सदस्य के आपको ई-केवाईसी करनी है उसके ऊपर ही आपको फिर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने फिर एक नया इंटरफेस खुल करके आएगा। इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा और वहां पर आपको यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही यस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने फिर इस प्रकार का एक इंटरफेस खुल करके आएगा और इस इंटरफेस में जिस भी सदस्य की आप ई-केवाईसी कर रहे हैं उसका नाम सेलेक्ट किया था उसकी अंगुली आपको यहाँ पर सेंसर के ऊपर लगवानी है। जैसे उसकी अंगुली यहाँ पर लगेगी वैसे ही उसकी ई-केवाईसी पूर्ण हो जाएगी और आपको ओके के बटन के ऊपर फिर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस प्रकार से करेंगे वैसे उस सदस्य की ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से आप सभी सदस्यों का नाम सेलेक्ट करके और सेंसर पर उसकी अंगुली या अंगूठा लगवा करके आसानी से सभी सदस्यों की ई-केवाईसी कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप अपने राशन कार्ड के अंदर परिवार के कितने सदस्यों का नाम है उसका यदि आप नाम देखना चाहते हैं, उन सभी सदस्यों का नाम देखना चाहते हैं तो आपको दोस्तों ऑल मेंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा और इस इंटरफेस में यदि आप परिवार के सभी सदस्यों का नाम देखना चाहते हैं तो ऑल मेंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ऑल मेंबर के ऊपर आप क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने परिवार के सभी सदस्यों की जो नाम है उनकी सूची है वो खुल करके आ जाएगी। यदि आप ये देखना चाहते हैं कि आपके राशन कार्ड में जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन परिवार के सदस्यों के अंदर केवाईसी किसकी नहीं हुई है तो इसके लिए आपको केवाईसी पेंडिंग के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप केवाईसी पेंडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आ जाएगा और उसके अंदर आपको आपके परिवार के उन सभी सदस्यों के नाम दिखाई देंगे जिनकी केवाईसी नहीं हुई है। तो दोस्तों इससे ये भी मालूम पड़ जाएगा कि हमारे परिवार के किस सदस्य की केवाईसी पूरी नहीं हुई है तो उसके लिए आपको केवाईसी पेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और यदि आपको ये देखना है कि परिवार के किस सदस्य की केवाईसी पूर्ण हो चुकी है उसके लिए आपको केवाईसी डन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे केवाईसी डन ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने परिवार के उन सभी सदस्यों के नाम आ जाएंगे जिनकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पूरी प्रोसेस जान सकते हैं कि किस प्रकार से आपको अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवानी है। तो दोस्तों 23 जून 2024 से पहले पहले आप अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी अवश्य करवा लें वरना उसके बाद में जो आपका राशन है वो बंद हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि राशन कार्ड की ई-केवाईसी सरकार ने क्यों शुरू की है तो इसके बारे में सरकार ने हवाला दिया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पात्र नहीं है वो भी राशन प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ही ई-केवाईसी होगी वो लोग पकड़े जाएंगे और उन लोगों का नाम फ्री राशन से हटा दिया जाएगा। यदि 2 नंबर से कोई भी व्यक्ति फ्री में राशन प्राप्त कर रहा है
और इस ई-केवाईसी में पकड़ा जाता है तो जो भी गेहूं उसने लिए हैं, प्राप्त किए हैं दोस्तों 27 रुपए किलो के भाव से, उस व्यक्ति को फिर यहाँ पर गेहूं वापस जमा कराने पड़ेंगे, अर्थात उनको 27 रुपए किलो की राशि के भाव से उनको गेहूं के पैसे वापस सरकार में जमा कराने पड़ेंगे। यदि ई-केवाईसी के अंदर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसका राशन बंद हो जाएगा और जो भी गेहूं उसने प्राप्त किए 27 रुपए किलो के भाव से उसे वापस लिए जाएंगे। इसके अंदर सबसे प्रमुख फायदा उन लोगों को होगा जिन लोगों को फ्री में राशन नहीं मिलता है, जो गरीब हैं, पात्र हैं, लेकिन उनको राशन नहीं मिलता है, तो दोस्तों अब उनके नाम भी राशन कार्ड के अंदर जोड़ना शुरू हो जाएंगे। खाद्य सुरक्षा के अंदर भी उन लोगों का नाम अब जुड़ना शुरू हो जाएगा जो लोग अब तक राशन प्राप्त नहीं कर रहे थे और राशन प्राप्त करने के लिए पात्र थे। तो जो लोग राशन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं उनका भी बहुत जल्द नाम जुड़ना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही नाम जुड़ना शुरू होगा वैसे ही मैं आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी पहुंचा दूंगा कि राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा केंद्र जुड़ना शुरू हो चुके हैं। तो जैसे ही जो भी लोग जिनको भी राशन कार्ड से फ्री राशन नहीं मिलता है वो लोग आसानी से फिर खाद्य सुरक्षा केंद्र अपने राशन कार्ड को लिंक करवा लेंगे। राशन कार्ड के अंदर बहुत दिनों से नाम जुड़ना और हटना भी बंद है, तो दोस्तों ये भी प्रक्रिया केवाईसी के बाद में जल्दी शुरू हो सकती है कि राशन कार्ड के अंदर आप आसानी से नए नाम जुड़वा सकते हैं और पुराने नामों को हटा सकते हैं। जैसे ही राशन कार्ड में नए नाम जुड़ना और हटने की अपडेट आएगी वैसे आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल के ऊपर इसकी जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों राशन कार्ड के अंदर जो ई-केवाईसी को लेकर जो नई अपडेट आई है इसको आप अवश्य अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे, वीडियो को सेंड अवश्य करेंगे ताकि सभी गरीब लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि राशन कार्ड की ई-केवाईसी हमारे को करवानी है। यदि वो नहीं करवाएंगे तो 30 जून के बाद में उनकी जो फ्री मिलने वाला जो उनको राशन है वो बंद हो जाएगा। तो अवश्य आप सभी लोगों को बताएं और सभी लोगों तक राशन कार्ड ई-केवाईसी की जानकारी पहुंचाएं। दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं, इसलिए चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होता हूं नए वीडियो में। धन्यवाद।